आइए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो क्लास अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो उसके लिए हमें हेलो एरिन्स का रेजोनेंस समझना होगा। तभी हम ये समझ पाएंगे कि हेलो एरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं। तो क्लास इसका रेजोनेंस आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और क्लास इलेक्ट्रोफाइल को हम ई पॉजिटिव से शो कर सकते हैं। क्लास अगर हम हेलो एरिन्स को ध्यान से देखें तो कार्बन के साथ एक हेलोजन जुड़ा होता है और हम जानते हैं कि हेलोजन ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि -I इफेक्ट शो करता है। लेकिन इसके +M इफेक्ट के द्वारा, यानी कि रेजोनेंस के द्वारा, रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी होती है। तो क्लास इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई ई पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा तो उसके लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन सबसे ज्यादा सुटेबल पोजीशंस होंगी। आइए क्लास देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो क्लास ये एक हेलो एरिन है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल हेलो एरिन की तरफ अप्रोच करेगा तो इस रिंग का एक कोई भी पाई बॉन्ड टूटेगा, जिससे ये जो ई पॉजिटिव है ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लास अब शुरू होगा इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन। इसलिए ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पर पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिससे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। अभी भी रेजोनेंस पॉसिबल है, इसलिए ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिससे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्लास एरोमेटिक कैरेक्टर को रिगेन करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिससे हाइड्रोजन इस सिस्टम से एज अ प्रोटॉन अलग हो जाएगा। और अब हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल था उसने हाइड्रोजन को रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दिया है और इस तरह से क्लास ये सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है। और क्लास सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसी मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए पहले बात करते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन की, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल है। तो क्लास ये है क्लोरोबेंजीन, और जब इसकी रिएक्शन होती है Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो क्लास हमें मिलता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और क्लास हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए पैरा के साथ साथ ऑर्थो पोजीशन भी सुटेबल होती है, इसलिए हमको दूसरा प्रोडक्ट मिलता है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि ऑर्थो प्रोडक्ट। लेकिन क्लास स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, जबकि ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होता है। क्लास इस रिएक्शन में एक बात इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लोरीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिंग पर हमने यूज किया एक कॉम्बिनेशन ऑफ Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3। तो क्लास यहाँ पर ही जानना इंपॉर्टेंट है कि FeCl3 का रोल क्या है। एक्चुअली क्लास यहाँ पर FeCl3 Cl- को एक्सेप्ट करने का काम करता है, जिससे Cl पॉजिटिव इजीली क्रिएट हो सके। और हम यहाँ पर एनहाइड्रस FeCl3 के स्थान पर और भी लुईस एसिड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस ZnCl2। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है। तो क्लास ये है हमारा रिएक्टेंट, यानी कि Cl2, और इसके साथ पहले रिएक्ट करता है हमारा कैटलिस्ट, यानी कि FeCl3 या AlCl3 या फिर ZnCl2। तो हम यूज करते हैं AlCl3 का। अब क्लास AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसलिए ये Cl- को एक्सेप्ट करता है, जिससे हमें मिलता है Cl पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव, और क्लास Cl पॉजिटिव ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। आइए अब बात करते हैं एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन की। क्लास ये है क्लोरोबेंजीन, और जब इसकी रिएक्शन होती है
HNO3 और कॉन्क H2SO4 के मिश्रण से, जो कि नाइट्रेटिंग एजेंट भी कहलाते हैं, तो क्लास हमें मिलता है 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और साथ में 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, यानी कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स। अब क्लास फिर से जो ऑर्थो वाला है वो माइनर होता है और जो पैरा वाला होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो क्लास ये है H2SO4 और HNO3 का मिश्रण। अब क्लास यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो H2SO4 है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और HNO3 एक बेस की तरह। आइए देखते हैं क्यों। क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स हैं, इसीलिए वो H2SO4 से प्रोटॉन को कैप्चर करते हैं, जिससे हमें मिलता है प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्लास क्योंकि HNO3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है इसलिए वो बेस है और H2SO4 ने प्रोटॉन दिया है इसलिए वो एसिड है। और क्लास हम ये भी जानते हैं कि जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल होता है, इसलिए जो हमारा प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड है ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिससे हमें मिलता है H2O और NO2 पॉजिटिव यानी कि नाइट्रोनियम आयन, और यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। आइए अब समझते हैं सल्फोनेशन को। तो क्लास ये है क्लोरोबेंजीन, और जब ये रिएक्ट करता है कॉन्क H2SO4 से एट सर्टेन टेम्परेचर तो हमें मिलता है 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि फिर से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स। और क्लास फिर से स्टेरिक फैक्टर की वजह से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर होता है जबकि पैरा वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। आइए क्लास देखते हैं कि सल्फोनेशन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है और वो कैसे जनरेट होता है। क्लास यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि सल्फोनेशन के केस में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक से ज़्यादा मैकेनिज्म प्रपोज्ड हैं। उनमें से एक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्लास ये है H2SO4 और ये है H2SO4 का ही दूसरा मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर्स दूसरे मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं या अपने साथ बाइंड करते हैं, जिससे हमें मिलता है ये स्पीसीज जो कि अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और साथ में हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब क्लास क्योंकि एक अनस्टेबल सिस्टम है इसलिए सल्फर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है बीच का ये ब्रेक होगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और इस तरह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जिससे हमें मिलेगा SO3H पॉजिटिव, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यही क्लास हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। आइए क्लास बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन की। चलिए देखते हैं कि क्या है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो क्लास ये है क्लोरोबेंजीन, और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं मिथाइल क्लोराइड यानी कि एक एल्काइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्लास हमें मिलता है 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन और दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलता है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो क्लास आप देख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मिथाइल लग गया है यानी कि एल्काइलेशन हो गया है, और यही वर्क होता है इस रिएक्शन का। अब क्लास फिर से स्टेरिक फैक्टर की वजह से जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो माइनर होता है और पैरा वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कैसे होता है। तो क्लास ये है एल्काइल हैलाइड और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है, और इसीलिए ये Cl- को एक्सेप्ट करता है या अपने साथ बाइंड करता है, जिससे हमें मिलता है R पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। और क्लास ये जो R पॉजिटिव है यानी कि कार्बोकैटायन, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्लास आई होप फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन आप समझ चुके हैं। आइए अब समझते हैं फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है और इससे हम क्या कर सकते हैं। तो क्लास ये है फिर से हमारा क्लोरोबेंजीन, और ये जब रिएक्ट करता है एक एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, तो क्लास हमें मिलता है 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन
और साथ में 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एसाइलेशन होता है, जिसमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर जबकि पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। तो क्लास अब ये बात क्लियर है कि फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का काम होता है एसाइलेशन करना, यानी कि एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना। आइए देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है और ये कैसे जनरेट होता है। तो क्लास ये है एसिटाइल क्लोराइड और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड AlCl3। इसलिए ये Cl- को एक्सेप्ट करता है, जिससे मिलता है CH3CO पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। और क्लास CH3CO पॉजिटिव ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। आइए क्लास अब बात करते हैं हेलो एरिन की एक अलग प्रकार की रिएक्शन की, जिसमें ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन। आइए देखते हैं क्या है ये रिएक्शन। तो क्लास इस रिएक्शन में हमारे पास एक होता है एराइल हैलाइड और 2 मोल सोडियम होते हैं और 1 मोल होता है एल्काइल हैलाइड। तो क्लास यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक एल्काइल हैलाइड जबकि एक एराइल हैलाइड। जब इनकी रिएक्शन होती है ड्राई ईथर में, तो क्लास सोडियम के साथ हैलोजन ग्रुप्स निकल जाते हैं और R फिनाइल रिंग के साथ जुड़ जाता है। इस तरह से हमको मिलता है एल्काइल बेंजीन और साथ में 2 मोल्स सोडियम हैलाइड। आइए इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, साथ में 2 मोल सोडियम और क्लोरोमिथेन। जब इनकी रिएक्शन होती है ड्राई ईथर में, तो क्लास सोडियम क्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा और CH3 फिनाइल रिंग के साथ जुड़ जाएगा, जिससे हमको मिलेगा टलुइन और 2 मोल्स ऑफ NaCl। मेटल के साथ ही हेलो एरिन्स की एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज फिटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्लास हमारे पास एराइल हैलाइड होता है, 2 मोल सोडियम होते हैं और एक और एराइल हैलाइड होता है। तो क्लास यही डिफरेंस है वुड्स फिटिग और फिटिग रिएक्शन में। वुड्स फिटिग में हमारे पास एक एराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड था, जबकि फिटिग रिएक्शन में दोनों ही मोल एराइल हैलाइड्स के हैं। जब इनकी रिएक्शन होती है ड्राई ईथर में, तो क्लास सोडियम के साथ हैलाइड निकल जाता है और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाती हैं। इससे हमको मिलता है डाइफिनाइल और साथ में 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड।